हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, इससे संबंधित आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो आइए देर न करते हुए इस टॉपिक को पढ़ा जाए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जीवन परिचय निम्न प्रकार से है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम में हुई थी, जो वर्तमान नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनके पिता शुद्धोधन थे तथा माता महामाया थी, जो कोलिय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी लालन पालन इनकी मासी प्रजापति गौतमी की थी। चूँकि इनकी माता की देहांत इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। बुद्ध के जन्म के साक्ष्य अशोक के रुम्नीदेही अभिलेख से प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जो शाक्य कुल से थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के प्रथम महिला शिष्य अर्थात बौद्ध धर्म के प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी मासी थी। इनके प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। गौतम बुद्ध के सारथी चन्ना थे तथा घोड़ा का नाम कंठक था। गौतम बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी करने वाले ऋषि मुनि असिध मुनि थे। इनके आध्यात्मिक गुरु अराल कलाम थे। जिन्होंने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी, उस महिला का नाम सुजाता था। गौतम बुद्ध के अंतिम शिष्य शुभंग थे तथा गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त थे। गौतम बुद्ध से संबंधित प्रतीक। इनके जन्म का प्रतीक कमल तथा हाथी है। इनके गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में किए थे। इनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष है। इस घटना को निर्वाण कहा जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष तपस्या के पश्चात हुई थी। प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र है। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इनकी मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। इनकी मृत्यु के घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया 4 आर्य सत्य इस प्रकार से थे। संसार दुखों से भरा है। दुख का मूल कारण तृष्णा है। दुख का निदान संभव है तथा अष्टांगिक मार्ग द्वारा ज्ञान की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गृह त्याग के 6 वर्ष पश्चात सिद्धार्थ को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। सारनाथ वर्तमान यूपी में पड़ता है। इन्होंने अपने उपदेश में 4 आर्य सत्य दिया था, जिसे ऊपर देख चुके। इनके द्वारा दिया गया अष्टांगिक मार्ग निम्न प्रकार से है। सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प। सम्यक का मतलब उचित होता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती वर्तमान यूपी में पड़ता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर वर्तमान यूपी में पड़ता है। कुशीनगर उस समय मल्ल महाजनपद में पड़ता था। यहीं पर महापरिनिर्वाण मंदिर भी बनवाया गया है। महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में है। महात्मा बुद्ध का गोत्र गौतम था। इनकी मृत्यु के बाद 4 बौद्ध सभाएं का आयोजन किया गया था, जो निम्न प्रकार से है और निम्न जगहों पर किया गया था। प्रथम बौद्ध सभा राजगृह में 483 ईसा पूर्व में किया गया था। उस समय राजा अजातशत्रु थे। प्रथम बौद्ध सभा के अध्यक्ष महाकश्यप थे। उस समय 2 ग्रंथ सूत पिटक तथा विनय पिटक की रचना भी हुई थी। सूत पिटक की रचना आनंद द्वारा तथा विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा किया गया था। द्वितीय बौद्ध सभा वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। उस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, अस्थावीर तथा महासंदिक। द्वितीय बौद्ध सभा के समय राजा कालाशोक थे, अध्यक्ष सावक मीर थे। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में किया गया था। इस समय महान ग्रंथ अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। उस समय राजा अशोक थे। तृतीय बौद्ध सभा के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे तथा अंतिम एवं चतुर्थ बौद्ध सभाएं कुंडलवन जम्मू कश्मीर में किया गया था। इस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान तथा महायान। यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सभा के अध्यक्ष वसुमित्र थे तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह एकमात्र बौद्ध सभा है जिसमें उपाध्यक्ष भी थे। बुद्ध के अन्य नाम निम्न प्रकार से है। सिद्धार्थ, गौतम, शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध, तथागत,
एशिया के प्रकाशपुंज। तथागत से तात्पर्य है साक्षी या दृष्टा, स्थिर प्राज्ञ, अपने कर्मों को भी देख सके। आइए दो संप्रदाय के बारे में विस्तार पूर्वक देखें। हीनयान भी दो भागों में बट गया था, वैभाषिक तथा सौत्रांतिक। महायान भी दो भागों में बटा था, माध्यमिक शून्यवाद तथा योगाचार विज्ञानवाद। हीनयान का मतलब है छोटा यान। यह बुद्ध के मूल शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। इनका साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। यह एक रूढ़िवादी संप्रदाय था। इनका प्रसिद्ध आदर्श वाक्य अप्पे दीपो भव है, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। हीनयान के लोग मांस भी खाते थे। वहीं महायान का अर्थ एक बड़ा यान है। यह मूर्ति पूजा में विश्वास रखता था। यह संप्रदाय उदार था। यह मांस का भक्षण नहीं करते थे, जबकि हीनयान के लोग मांस का भी भक्षण करते थे। इनका साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जबकि हीनयान का साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। प्रसिद्ध बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय में था। बोधिसत्व से तात्पर्य है जिसने खुद की निर्वाण प्राप्त कर ली हो और दूसरों को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता करता हो। यह बोधिसत्व एक सन्यासी था जिसने स्वयं निर्वाण प्राप्त कर ली थी। वज्रयान भी बौद्ध धर्म से संबंधित था। 7वीं सदी में इसका उदय हुआ था। इसका क्षेत्र था उत्तर पूर्वी क्षेत्र। केंद्र था बंगाल, असम, बिहार। यह जादुई शक्तियों में विश्वास रखता था। इन संप्रदाय को मानने वाले लोग के प्रमुख देवी तारा देवी थी। 7वीं सदी के दौरान हम बौद्ध धर्म में तीसरा विभाजन देखते हैं। तीसरा संप्रदाय वज्रयान था, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रसिद्ध हुआ। वज्रयान संप्रदाय की प्रमुख देवी तारा देवी थी। इससे आगे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।